अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल रीड अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम वर्ड्स को शॉर्ट कर लें और उनके शॉर्ट फॉर्म को हम यूज़ करें और सेंटेंसेस को बहुत लंबा होने से बचाएं। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। हमने डू नॉट और डज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले डू नॉट और डिड नॉट की ही बात कर लेते हैं। जब भी किसी वर्ड्स के साथ नॉट आता है तो हमने उसमें बात की थी कि उसमें ओ ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे एपॉस्ट्रोफी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि डिड नॉट में है तो इसको सारे को कंबाइन तो हमने करना ही है। यहाँ से ओ को ख़त्म करके और ओ की जगह पे हम यहाँ पे ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। छोटा सा जो कॉमा ऊपर लगता है इसको एपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट वाला जो है वो क्लियर हो गया सबको कि जहाँ पे भी नॉट आएगा वर्ड को कंबाइन करेंगे और ओ को ख़त्म करके उसकी जगह पे हम एपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे डज़ नॉट है तो डज़ नॉट में भी डज़ नॉट को इकट्ठा करेंगे और ओ को ख़त्म करके ऊपर अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। सेकेंडली हम बात कर लेंगे विल और शैल की। ठीक है, जहाँ पे भी विल आ जाएगा उसमें से हम डब्ल्यू आई को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ डबल एल यूज़ करेंगे और जो चीज़ ख़त्म करते हैं उसकी जगह पे ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे आई विल को इकट्ठा किया, डब्ल्यू आई को ख़त्म करेंगे और डब्ल्यू आई की जगह पे ही ऊपर अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो ये बन जाएगा आयल। उसके बाद हमारे पास विल की बात होगी। विल किसी के साथ भी आ जाए, हमने उसके साथ ऐसे ही करना है, आइल विल विल। ठीक है, तो वो आई आई की जगह पे वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, कोई भी वर्ड है तो वो आई की जगह पे आ जाएगा और बाकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे कि वी विल है तो यहाँ पे डब्ल्यू आई को ख़त्म करके ऊपर अपोस्ट्रोफी हम यूज़ करेंगे और ये विल बन जाएगा। और वी की जगह पे अगर यू होता तो ऐसे ही करना था। तो विल का भी आपको क्लियर हो गया, नॉट वाली भी क्लियर हो गई और विल का भी क्लियर हो गया। सेकंड हम चलते हैं हैज़ हैव के ऊपर। जहाँ पे हमने हैज़ हैव की बात करनी है वहाँ पे हम एच और ए को ख़त्म करेंगे। एच और ए को ख़त्म करके उसकी जगह पे हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। आई हैव की बजाय हम यूज़ करेंगे आईव, वीव, यूव। ठीक है, हर वर्ड के साथ जो एच ए है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यू हैव था तो यूव हो गया। फिर हैज़ वाले केस में भी एच ए को ही हमने ख़त्म करना है, हीज़ बन जाएगा। ये ही हैज़ से हीज़ बन जाएगा, शीज़ बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आ जाती है हैज़ हैव भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है इज़ आर और एम। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ आर और एम। इज़ में जो है वो आई ख़त्म हो जाएगा और आई की जगह पे अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, हुज़। इट इज़ में इट्स बन जाएगा, आई ख़त्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी इज़ है वहाँ पे आई ख़त्म हो जाएगा, आई की जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। एम में भी हम ए को ख़त्म करके अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। दे आर में भी हम लोग ए को ही रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। दे आर को भी ऐसे लिखेंगे। वी अगर इसकी जगह पे वी आर आ जाएगा तब भी हम सिर्फ ए को ख़त्म करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर विल आएगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हमने किस तरीके से बनानी है। नॉट के साथ डिड नॉट, डज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगी, हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगी। इसी को यूज़ करते हुए हमने बुक के ऊपर एक्टिविटी है उसको सॉल्व करना है। आप लोग बुक का पेज नंबर 104 ओपन कर लें। पेज नंबर 104 के ऊपर जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस की एक एक्टिविटी है। राइट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स की हमने कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है। मैंने आपको बताया कि जब आई विल है तो डब्ल्यू और आई को हम ख़त्म कर देंगे तो ये आयल बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद डिड नॉट है तो यहाँ पे डिड नॉट में ओ ख़त्म होगा, ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। आई हैव में एच ए को रिमूव करेंगे और आइव बन जाएगा। यू आर में ए को ख़त्म करेंगे और यूअर बन जाएगा। हु इज़ में हुज़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप। मैं अपनी नमाज़ पढ़ूंगी और फिर सो जाऊंगी। डिड नॉट यू गेट माई लेटर। क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला, तो हम इसको करेंगे डिडंट यू गेट माई लेटर। क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला। आई गिवन हिम अ पेंसिल। मैं उसे एक पेंसिल दे चुकी हूँ। यू आर वेरी रूड। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। हु इज़ शाउटिंग, हु इज़ शाउटिंग इसकी जगह पे आ जाएगा हु इज़ शाउटिंग। कौन चिल्ला रहा है। यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एक और, स्टडी द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। उन्होंने बताया कि कैसे हमने कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करना है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं इन द वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे इट इज़ को इट्स बना देंगे और वी विल को विल बना देंगे और हु इज़ को हुज़ बना देंगे। ठीक है, इसको भी आपने सारा अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर आपने एमसीक्यूज़ मेंशन कर लेना है।
इनके अलावा आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए। जितनी कॉन्ट्रैक्शंस मैंने आपको करवाई हैं उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको भी मेमोराइज़ करना है अच्छे तरीके से। नाउ ओपन योर पेज नंबर 101। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 2 है लर्निंग टू स्पीक। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास एक मैप है, इसमें हमें डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर लोकेट की हुई हैं और हमारे पास यहाँ पे एक कंपास भी बनी हुई है, जिसे हमें बताया कि जो चीज़ें ऊपर की तरफ हैं वो नॉर्थ में लोकेटेड हैं। एन जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ईस्ट को, डब्ल्यू वेस्ट और एस जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, उन्होंने हमें डायरेक्शन बता दी कि जो चीज़ें ऊपर की तरफ हैं वो नॉर्थ में है, जो इस साइड पे हैं वो ईस्ट में है, जो इस साइड पे हैं वो वेस्ट में है, और जो नीचे की तरफ चीज़ें लोकेटेड हैं वो साउथ में है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हमें एक की दे दी है कि जहाँ जहाँ पे ये बने हैं वो ट्रीज़ हैं, जहाँ पे ये ब्राउन कलर की बनी हुई है वो बेंचेस हैं, ये स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये सीसॉ है, ये सैंड बॉक्स है, ये स्विंग है, ये गार्डन है, ये डक पॉन्ड है, और ये जो है वो ये पाथ्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे इसके अंदर पाथ्स हैं। ठीक है, इसको देखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट यू सी ऑन द मैप। आप एक्सप्लेन करें कि इस मैप में आपने क्या देखा। तो हम इसमें लिखेंगे आई सी अ पार्क विथ ट्रीज, पाथ्स, अ पॉन्ड, स्विंग्स एंड स्लाइड्स। ठीक है, मैंने एक पार्क देखा है जिसके अंदर ट्रीज़ हैं, पाथ्स मतलब रास्ते हैं, एक पॉन्ड है ये ब्लू वाला, और इसमें स्विंग्स हैं और इसमें स्लाइड्स हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी। आपको यहाँ पे कितने फ्लावर गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें की में उन्होंने ये बताया हुआ है ये गार्डन्स हैं, फ्लावर गार्डन्स, तो हमने इनको काउंट कर लेना है, ये टोटल 9 है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर आर 9 फ्लावर गार्डन्स। थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट द कंपास एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड। ये हमारे पास कंपास है, इसके अकॉर्डिंग हमने देख के बताना है कि स्विंग्स कहाँ पे लोकेट कर रही हैं। अब स्विंग्स नीचे हैं तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ जहाँ पे होगी हमने बताना है, कंपास को देखते हुए बताना है कि वो चीज़ कहाँ पे लोकेट कर रही है। अगर वो ऊपर होती तो नॉर्थ में, अभी वो नीचे है तो वो साउथ में लोकेटेड है। द स्विंग्स आर इन द साउथ पार्ट ऑफ द पार्क। ठीक है, पार्क के साउथ पार्ट में स्विंग्स लोकेटेड है। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड। अब ये पॉन्ड है, हमने देखना है गौर से कि इस पॉन्ड में क्या है। तो देयर आर डक्स इन द पॉन्ड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।